देखो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ मैं। आप लोग बहुत पूछते हो कि भाई ट्रैवल वीज़ा टू वर्क वीज़ा, ट्रैवल वीज़ा टू वर्क परमिट ये सब कैसे हो पाएगा फ़िनलैंड में, उसका क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? मैंने भी पहले वीडियो बनाया था उसका, ठीक है? तो तब जब था कि मतलब लीगली पॉसिबल था, लेकिन प्रैक्टिकली तब भी मतलब लगभग इम्पॉसिबल था। लीगली लेकिन पॉसिबल था। अब क्या हो गया? चूँकि गवर्नमेंट जब से ये आई है, तो ये है कि भाई गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो फर्स्ट परमिट जो भी आप अप्लाई करो, चाहे वो आप बेस्ड ऑन स्टडी कीजिए, चाहे बेस्ड ऑन वर्क कीजिए, चाहे बेस्ड ऑन फैमिली रिलेशन कीजिए, फर्स्ट परमिट या जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट रेजिडेंट परमिट, ठीक है, फर्स्ट रेजिडेंट परमिट जो फिनलैंड का है, बेस्ड ऑन चाहे वर्क हो, स्टडी हो, जो भी हो, वो आप फिनलैंड के बाहर से ही अप्लाई कर सकते हैं, ना कि फिनलैंड में आके अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई ना। तो कहने का मतलब आप आ भी जाओगे तब भी अप्लाई अगर करोगे भी तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका, यही चांसेस है। ठीक, दूसरी बात, अ, अब आप बोलोगे यार कि मैं पहली बार तो आ गया ना फिनलैंड में, पहली बार तो मैंने ले लिया परमिट तो फिनलैंड आ गया। तो भाई टूरिस्ट वीज़ा परमिट नहीं होता, वो वीज़ा होता है। परमिट जो होता है वो एक कार्ड होता है, रेजिडेंट परमिट बोलते हैं जिसको। वो मिलता है बेस्ड ऑन वर्क या बेस्ड ऑन स्टडी, ठीक है। अगर आपको वर्क मिल गया तो बेस्ड ऑन वर्क होगा वो कार्ड, अगर आपको स्टडी है तो बेस्ड ऑन स्टडी हो गया, आप फैमिली रिलेशन के बेस पे है तो फिर आपको उसके बेस पे जो भी है। तो कहने का मतलब आपको परमिट नहीं मिला, आपको केवल वीज़ा मिला है। तो पहला परमिट अगर आप यहाँ पे आके अप्लाई करते हो तो वो नहीं हो पाएगा, जब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि फर्स्ट परमिट इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड फिनलैंड, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, क्लियर। चलिए दूसरी बात, मान लीजिए आप आ भी गए चलिए टूरिस्ट वीज़ा पे फिनलैंड में, तो पहली बात तो कोई भी जो रजिस्टर्ड कंपनी है या कोई भी ऑफिशियल कंपनी है, कोई भी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी जो रजिस्टर्ड है या वेल रिनाउंस्ड है, जो वाकई जो जॉब ऑफर कर रही है, वो ऐसे लोगों को, टूरिस्ट को जॉब नहीं देगी जिनके पास कोई परमिट ऐसा है नहीं, ठीक है, जिनके पास कोई रेजिडेंस परमिट नहीं है। ठीक, तो आप में और जो क्या कहते हैं थर्ड पार्टी में सेम बिल्कुल, वो क्या कहते हैं, आप लोग सेम लेवल पे हो। अगर आप फिनलैंड में रहे हो पर आपका टूरिस्ट वीज़ा है पर परमिट तो है नहीं या रेजिडेंस परमिट तो है नहीं, और आप जो बाहर से अप्लाई करो तो सेम लेवल पे हो, तो आप लोग सेम हो। अगर वो दे भी देंगे आपको, मान लीजिए क्या कहते हैं ऑफर भी दे दिया उन्होंने, मान लीजिए आपने काम पा भी लिया, तो आप जब अगर अप्लाई करोगे, चूंकि आप स्टार्ट काम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कि आपके पास रेजिडेंट परमिट बेस्ड ऑन वर्क नहीं होगा। क्या नहीं होगा? रेजिडेंस परमिट बेस्ड ऑन वर्क, जैसे हम वर्क परमिट भी आप बोल सकते हो, चलो वर्क के बेस पे, चलो जो बोल दो आप, या रेजिडेंट परमिट बेस्ड ऑन वर्क, जब तक वो नहीं होगा तो आप काम स्टार्ट नहीं कर सकते, भले ही आपको जॉब ऑफर मिल गया, कंपनी ने लेटर दे दिया, हाँ भी तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, सब कुछ बल्ले बल्ले है। लेकिन चूंकि आप जब अप्लाई करोगे माइग्रेशन ऑफिस पे या मिग्री में वर्क परमिट के लिए या रेजिडेंट परमिट बेस्ड ऑन वर्क के लिए, तो आपको रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट परमिट जो गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है, तो 90% चांसेस है, मैं 100% बोलूँ 90% चांसेस फिलहाल तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट परमिट इफ़ यू वांट टू अप्लाई यू हैव टू अप्लाई फ्रॉम आउटसाइड फिनलैंड। तो भाई सजेशन मेरा ये है कि अगर आप वाकई फिनलैंड मूव करना चाहते हैं बेस्ड ऑन वर्क, तो भाई पहले जॉब देखो। यहाँ पे आके कोई हीरे मोती थोड़ी है कि फिनलैंड आपने कदम रखा तो अपने आप ही जॉब लग जाएगी आपकी। जो लोग, खास तौर से जो लोग लीगली हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं। भैया आपको क्यों देगा जब आपके पास तो कुछ है ही नहीं? आपको जॉब क्यों मिलेगी फिनलैंड में आके? आपके पास तो परमिट भी नहीं है ना कोई तो रेजिडेंस परमिट भी नहीं है आपके पास, फिनलैंड की आईडी भी नहीं है, पर्सनल आईडी भी नहीं है, तो आपको क्यों जॉब दें? इससे अच्छा उन लोगों को जॉब देंगे ना, वो जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हैं, जिनका पर्सनल आईडी, या जो लोग ऑलरेडी फैमिली के बेस पे रह रहे हैं, उनको जॉब देंगे ना, वो जिनके पास सब कुछ है। आपके पास तो, आपके तो केवल वीज़ा लेके आए टूरिस्ट की तरह, टूरिस्टों को क्यों जॉब देंगे आप? बात समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई मेरे, आप बार बार पूछते हो तो आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दो सब जगह, कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो तो भाई मेरे, आपको वर्क परमिट के वर्क मिल जाए, वर्क परमिट मिल जाए, ये सब कोई पॉसिबिलिटी नहीं है फिनलैंड में, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप बता रहा हूँ मैं, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। इससे बढ़िया है कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ से अप्लाई करो जॉब के बेस पे, फिर आपको जॉब लेटर मिलेगा, उसके बेस पे आप परमिट अप्लाई करो या रेजिडेंट परमिट अप्लाई करो बेस्ड ऑन वर्क, ठीक है। फिर आप अप्लाई करो वहाँ की एम्बेसी, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, तब आप आ सकते हो। ठीक, ये दूसरा ऑप्शन मैंने बताया कि अदर ऑप्शंस है, कि मान लीजिए आपको फिनलैंड में डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही भाई, मान लीजिए चलो डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही, तो आप क्या कर सकते हो, अदर कंट्रीज़ में भी तो ट्राई कर सकते हो ना, अदर कंट्रीज़ में जहाँ पे आप इजीली, मतलब आप सोचते हो कि जॉब मिल जाए, ठीक, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। आपको केवल एक ही थोड़ी सोच रखा है आपने, तो और कंट्रीज़ में भी, यूरोप में मैंने बनाया था एक वीडियो, रिक्रूटमेंट एजेंसीज इन यूरोप, तो वो ट्राई करके आप अदर कंट्रीज़ में भी अप्लाई करो। उसके बाद
अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में आपकी जॉब लगी, उसके बाद मूव करना फिनलैंड में, वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप हर चीज़ लीगली है आपके पास, आप लीगल हैं भाई, आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं किसी दूसरी यूरोपियन कंट्री में, तो फिर उसके बाद मूव करना फिनलैंड में बहुत आसान हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। तो ये भी एक ऑप्शन, बहुत अच्छा ऑप्शन है। सेम ऑप्शन जैसे मैं स्टडी का बताता हूँ भैया आपको, सेम ऑप्शन। आप लोग वो पूछते हैं कि मैं टूरिस्ट बन के आऊँ फिर एडमिशन ले लूँ, क्यों लेना है अब? पहले सब कुछ सही था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पहले तो ये था भाई, पहले क्या पॉसिबल क्या था कि ये पॉसिबिलिटी थी पहले कि मान लीजिए केवल आप जो सीजनल वर्क परमिट के अलावा कोई भी वर्क, कोई भी परमिट आप फिनलैंड में रह के अप्लाई कर सकते थे। लीगली ये पॉसिबल था, प्रैक्टिकली चलो जो भी था रिजेक्ट हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन लीगली पॉसिबल था। और अब तो चूंकि गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दे दिया है, तो अब लीगली भी समझ लीजिए आप 90% इम्पॉसिबल समझो आप इसको, ठीक है? 90% आप ये भी इम्पॉसिबल समझ लो। तो फिर, तो जब ये क्लियर हो गया है, तो फिर आप इस बारे में क्यों परेशान हो? तो आपको क्या फोकस करना चाहिए? आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप किसी भी तरीके से लीगली, आप फिनलैंड में नहीं है, दूसरी कंट्री में आए, काम के बेस पे आए, स्टडी के बेस पे आए। फिनलैंड में मान लीजिए स्टडी नहीं मिल रही, किसी दूसरी कंट्री में स्टडी के बेस पे आए, फिर फिनलैंड में इंटर्नशिप के लिए इंटर्नशिप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यूरोप में एक बहुत अच्छा रूल है, किसी भी छोटी बड़ी किसी भी कंट्री में आप पढ़ रहे हो, उसके बाद एक सेमेस्टर पढ़ के दूसरी सेमेस्टर, या एक साल पढ़ के दूसरे सेमेस्टर, दूसरे ईयर में आप दूसरी कंट्री में जाके पढ़ सकते हैं। इरेस्मस प्रोग्राम के अंडर में आप इंटर्नशिप और ट्रेनिशिप दूसरी कंट्री में जाके कर सकते हैं, इरेस्मस ट्रेनिशिप के जो आप है, और उसमें आपको कोई पैसे भी नहीं लगने। आपको पैसे भी आपकी जो होम यूनिवर्सिटी से, या इरेस्मस प्रोग्राम के अंडर होम यूनिवर्सिटी क्या देती है, वो तो इरेस्मस जो है उसके, इरेस्मस जो यूरोप का जो है कनेक्टिविटी के लिए, मोबिलिटी के लिए, तो वो उसके उसके थ्रू पैसा आता है, तो आपको मंथली पैसा भी मिलेगा, सब कुछ आपको फ्री है, आपकी कोई पैसे भी लगेंगे आपके दूसरी उसमें जाओगे पढ़ने के लिए, तो ठीक। तो ये चीज़ें हैं, मतलब तो आप लीगल तरीके से सोचो, इलीगल और ये शॉर्टकट से मत सोचो भाई। ये बहुत सब कुछ हलवा नहीं होता यार। आप सोचो सब कुछ मैं पकड़ लूँ, लोगों ने इतनी मेहनत की है पहुंचने को, और आप सोचो मैं शॉर्टकट मारूं, क्योंकि मेरे पास तो स्किल भी नहीं है, मुझे कुछ आता भी नहीं है, मैं तो बस जल्दी से हवाई जहाज़ का टिकट मिल जाए यार, मैं पहुंच जाऊं और बस मेरी जॉब लग जाए, वहाँ पे लोग मेरा वेट कर रहे हैं कि राजा बेटा आ गया, राजा बेटा के लिए नौकरी तैयार है। ऐसा नहीं है यार, हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती है, ठीक? हर चीज़ डिफ़िकल्ट भी नहीं है, हर चीज़ आसान भी नहीं है। डिफ़िकल्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो हर चीज़ मतलब करना चाह रहे हो, इनके पास स्किल्स हैं, और जो स्किल्स अगर नहीं भी है, जो स्किल्स डेवलप करने की जो कैपेसिटी रखते हैं, या जिनके अंदर डिज़ायर है करने का, तो उनके लिए कुछ मुश्किल भी नहीं है भाई, ठीक है? ये बात समझ लीजिए। तो बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस भी हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि व्हाट आर द अल्टरनेट वेज टू मूव टू फिनलैंड अदर देन वर्क और स्टडी। वर्क और स्टडी के अलावा आप ऐसा कौन सा है जो आप मतलब मूव कर सकते हैं फिनलैंड में, तो वो मैंने बताया था। और भी कई कई तरह हैं, तो आप उनको उस वीडियो को भी देख सकते हैं भाई। लेकिन इस बात को क्लियर समझ लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ भाई, इस वीडियो को शेयर कर देना यार, जगह जगह कर देना थोड़ा सा, क्योंकि कितनी बार बना चुका हूँ मैं, लेकिन हर बार क्वेश्चन इसी के आ जाते हैं। तो भाई, टूरिस्ट वीज़ा टू वर्क वीज़ा भैया माफ़ कर दो, नहीं होना यार, ठीक है? आप इलीगल रह के आना चाहते हो, रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई। आप गायब हो जाओगे, पकड़े जाओगे, ये हो गए, फिर ज़िंदगी आपकी बर्बाद है यार, फिर कहीं किसी कंट्री में नहीं जा पाओगे उसके बाद। तो इस तरह से काम मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, मेहनत करो थोड़ा सा। चाहे ब्लू कॉलर जॉब है, वाइट कॉलर जॉब है, इतनी बड़ी दुनिया है यार, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। फिनलैंड में भी अप्लाई कर सकते हो, लोग हर साल आते हैं फिनलैंड में यार, ठीक है? तो इस पे ध्यान दीजिए प्लीज़, ठीक है भाई? तो मेरा यही मानना है, तो मुझे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी। और जो फेसबुक मेरा पेज है देसी टीचर इन यूरोप डॉक्टर कैट के नाम से, उसको आप फॉलो कीजिएगा, उसकी लिंक मैं इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? इंस्टाग्राम है देसी टीचर इन यूरोप, उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है? कि उसमें भी मैं हमेशा अपडेट करते रहता हूँ, ठीक है भाई? तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।